नमस्कार। और कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लेकर के आई हूँ स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, जो कि हमारी जो प्ले क्लास होती है। प्ले क्लास के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ता है बच्चे की पेंसिल ग्रिप का। जो हाथ से पकड़ होती है वो उस तरीके की होनी चाहिए, बिल्कुल मजबूत। इस तरीके से पेंसिल बच्चा कैसे पकड़ेगा, और पेंसिल पकड़ने के बाद में उसको इजी जो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, क्लास वर्क दिया जाता है, वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का ही दिया जाता है। ये डॉट में करके इस तरीके से हम देते हैं। स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन हम सबसे पहले देते हैं प्ले क्लास के लिए। तो आज मैं उसी की वर्कशीट लेके आई हूँ। जो 2+ से ऊपर के हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए ये वर्कशीट है, ठीक है। और एक ये बहुत इजी तरीका है बच्चे को हाथ में पेंसिल पकड़ के बच्चे को लिखना सिखाने के लिए। सबसे पहले हम इसी को ही लेते हैं। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं। स्लीपिंग लाइन बहुत लोगों को यही नहीं मालूम होता है। मैंने स्कूल में भी देखा है, कई इस तरीके के सिस्टम होते हैं कि लोगों को यही नहीं पता कि स्लीपिंग लाइन कहते किसके हैं और स्टैंडिंग लाइन किसको कहते हैं। तो सबसे मैं पहले बता दूं कि जो लिटी हुई रेखा होती है, ठीक है, जो हम किसी अपने हिंदी में किसी उसको अक्षर को लिखते हैं जब, तो ऐसे इस तरीके से डंडी खींचते हैं, यानी कि लिटी हुई डंडी जो होती है हमारी हिंदी में हम कहें तो इस तरीके से ये होती है स्लीपिंग लाइन, यानी कि लेटी हुई रेखा, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें स्टैंडिंग लाइन की, तो स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो होती है हमारी सीधी रेखा, जो कि हम 1 के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर ये बना हुआ है, ये है हमारी सीधी रेखा, ठीक है। तो ये खड़ी रेखा भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सीधी लेटी हुई रेखा इसको भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सीधी रेखा इसको भी कहते हैं और खड़ी रेखा भी कह देते हैं इसको। तो ये होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे अच्छा जो तरीका है बच्चों का कि ये स्लीपिंग लाइन के लिए हमने, जैसे कि ये हम इस तरीके से देखिए, मैंने वर्कशीट ये पहले ही बना रखी है क्योंकि मेरा बच्चों का ही सिस्टम है, तो मैं इन सब चीज़ों को तैयार करके रखती हूँ। इस तरीके से हम डॉट लगा करके देते हैं बच्चों को, तो बच्चे इजी तरीके से सिर्फ पेंसिल पकड़ के इसको कवर करता है। इस तरीके से हम डॉट लगा देते हैं तो बच्चा इसको कवर करता है, ठीक है। हो सकता है उससे शुरू में गलती हो, इधर उधर उससे हो जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके ही बच्चा सीखता है। तो ये स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से हम बच्चे को फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट डे बच्चे का होता है, इंट्रोडक्शन का होता है, लंच करना, बच्चे को उठना बैठना सिखाना, हर चीज़ बच्चे को उस तरीके से बतानी। ओरल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो राइटिंग वर्क आता है हमारा करने के लिए, वो सबसे पहले हमारा यहीं से शुरू होता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे आपके लिए और लेकर के। जब तक के लिए नमस्कार।